आज की ये कहानी मॉन्स्टर्स और सुपरनैचुरल चीजों से भरी हुई है। हमें कहानी में कई तरह के मॉन्स्टर्स और डेमन्स देखने को मिलेंगे जो कि वाकई में बहुत खतरनाक है। मूवी का नाम है जर्नी टू द वेस्ट। कहानी की शुरुआत एक नदी के किनारे बसे छोटे से गांव से होती है, जहां एक छोटी सी बच्ची नदी के पास बैठकर खेल रही थी। तभी उसके पिता वहां आकर उसे कहते हैं कि नदी के पास इतना मत खेला करो, वरना पानी का मॉन्स्टर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। ये बात सुनकर छोटी बच्ची डर के मारे एकदम चुप हो जाती है और नदी की तरफ ध्यान से देखने लगती है। तभी अचानक उसके पिता मजाक करने के लिए पानी के अंदर से बाहर निकल आते हैं और डरावना चेहरा बनाकर बच्ची को डराने लगते हैं। बच्ची डर के मारे जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन अपनी बेटी को रोता देख उसका पिता उसे हंसाने की कोशिश करते हैं। वो पानी से बाहर आकर अजीब अजीब हरकतें और फनी चेहरे बनाने लगता है। ये देखकर बच्ची फिर से हंसने लगती है, लेकिन तभी अचानक नदी के अंदर से कोई रहस्यमयी चीज उस आदमी को पकड़ लेती है और उसे बड़े ही बेरहमी से पानी के अंदर ले जाकर मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव का एक फादर नदी से एक शैतानी मछली को मारकर ये दावा करता है कि उसने नदी के उस मॉन्स्टर को मार दिया है। उसी वक्त हमें एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम हुआंग है। हुआंग असल में एक डेमन हंटर है, यानी कि वो लोग जो डेमन्स को ढूंढकर उनका शिकार करते हैं। हुआंग गांव वालों को समझाने की कोशिश करता है कि फादर ने अभी जिस चीज को मारा है वो असल में कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक बड़ी मछली है। असली मॉन्स्टर तो अभी भी पानी के अंदर मौजूद है, लेकिन गांव का कोई भी इंसान हुआंग की बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि उस छोटी बच्ची की माँ भी उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि हुआंग देखने में कोई डेमन हंटर जैसा नहीं लगता। तभी फादर गुस्से में कहता है कि ये गरीब लड़का उसकी बेइज्जती कर रहा है, इसलिए इसे सजा मिलनी चाहिए। फादर की बात मानकर गांव वाले हुआंग को रस्सी से लटका देते हैं। इसके बाद गांव के लोग बिना किसी डर के नदी में नहाने और तैरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन होता है कि पानी का मॉन्स्टर मर चुका है। लेकिन तभी हुआंग की नजर अचानक असली पानी के मॉन्स्टर पर पड़ी। वो देखता है कि वो खतरनाक मॉन्स्टर धीरे धीरे नदी में नहा रहे लोगों की तरफ बढ़ रहा था। ये देखते ही हुआंग जोर जोर से हुए सबको पानी से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। और फिर अगले ही पल एक भयानक हादसा होता है। वो पानी का मॉन्स्टर अचानक लोगों पर हमला करके कई लोगों को बेरहमी से मार डालता है। जो लोग उस मॉन्स्टर से बच गए वो जल्दी जल्दी में पानी से बाहर निकल अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। तब हुआंग सबको समझाता है कि सब लोग मरे हुए होने का नाटक करो, ताकि पानी का मॉन्स्टर तुम लोगों को कुछ ना करे। दरअसल हुआंग गांव वालों की मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि वो एक डेमन हंटर था, लेकिन वो सिर्फ एक हंटर ही नहीं बल्कि दिल का भी बहुत अच्छा इंसान है। इस बार गांव वाले हुआंग की बात मान लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि वही छोटी बच्ची दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आ रही थी, लेकिन अचानक पानी का मॉन्स्टर उस बच्ची को पकड़ लेता है। बच्ची की माँ और गांव के कुछ लोग उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी वो मॉन्स्टर उस मासूम बच्ची को खा जाता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसकी माँ भी बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगा देती है, लेकिन वो खतरनाक मॉन्स्टर उस औरत को भी मार डालता है। इसके बाद मॉन्स्टर एक और बच्चे को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार हुआंग हिम्मत दिखाते हुए उस बच्चे की जान बचा लेता है। तभी गांव के कुछ लोग और एक मोटी औरत मिलकर उस मॉन्स्टर को पानी से बाहर खींच लेते हैं, लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर पानी से बाहर आता है वो धीरे धीरे इंसानी रूप ले लेता है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। अब हुआंग उस पानी के मॉन्स्टर को शांत करने के लिए बुद्धा की छोटी छोटी छंद यानी नर्सरी राइम्स गाकर सुनाने लगता है। हुआंग को यकीन था कि इन बातों से मॉन्स्टर का गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन इस बार सब कुछ उल्टा हो जाता है। वो पानी का मॉन्स्टर कंट्रोल से बाहर हो जाता है और हुआंग पर ही हमला कर देता है। तभी अचानक वहाँ एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम डुआन है। डुआन भी हुआंग की तरह एक डेमन हंटर थी, लेकिन उसकी सोच हुआंग से बिल्कुल अलग थी। हुआंग जहाँ नरम दिल और दया दिखाने वाला इंसान था, वहीं डुआन किसी पर भी तरस नहीं खाती थी। वो मॉन्स्टर्स को सीधा काबू में करके बंदी बना लेती थी। डुआन आते ही उस पानी के मॉन्स्टर की बुरी तरह पिटाई करना शुरू कर देती है और फिर अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करके उसे एक छोटे से डेमन पपेट में बदल देती है। ये देखकर गांव वाले चैन की सांस लेते हैं और डुआन का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। इसके बाद डुआन हुआंग से पूछती है कि आखिर वो कौन है। ये सुनकर हुआंग अपना पहचान देते हुए बताता है कि वो भी एक डेमन हंटर है। साथ ही वो डुआन को बुद्धा की नर्सरी राइम्स वाली किताब दिखाता है। ये देखते ही डुआन जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसी बच्चों वाली पोएम से कोई मॉन्स्टर काबू नहीं हो सकता। फिर डुआन हुआंग को अपना खास जादुई हथियार दिखाती है, जिसे देखकर हुआंग भी हैरान रह जाता है। इसके बाद हुआंग अपने सीनियर के पास जाता है और उसे पानी के मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन हुआंग के सीनियर को पहले से ही ये सारी बातें पता थी। सीनियर हुआंग को बताता है कि एक समय ये पानी का मॉन्स्टर असल में बहुत ही अच्छा और नेक दिल इंसान हुआ करता था। एक दिन उसने एक डूबते हुए बच्चे की जान बचाई थी, लेकिन गांव वालों को गलतफहमी हो गई और उन्हें लगा कि वो आदमी बच्चे को नुकसान पहुंचाने आया है। इसी गलतफहमी की वजह से गांव वालों ने उस
आदमी को बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश को दोबारा नदी में फेंक दिया। बस तभी से उसकी आत्मा गुस्से और नफरत से भर गई और वो एक खतरनाक पानी का मॉन्स्टर बन गया। ये सब सुनने के बाद हुआंग अपने सीनियर से पूछता है कि क्या बुद्धा की नर्सरी राइम्स वाकई में इतनी शक्तिशाली होती हैं? तब उसके सीनियर जवाब देते हुए कहता है, बुद्धा की ये राइम्स वाकई में बहुत शक्तिशाली होती हैं। इनकी मदद से किसी भी मॉन्स्टर के अंदर की बुराई को शांत करके उसे दोबारा अच्छा इंसान बनाया जा सकता है। ये सुनने के बाद हुआंग कहता है कि बाकी डेमन हंटर्स की तरह वो मॉन्स्टर्स को मारना नहीं चाहता। ये सुनकर उसका सीनियर उसे समझाता है कि किसी को मार देना कभी भी असली समाधान नहीं होता, बल्कि किसी मॉन्स्टर को शांत करने और उसके अंदर की बुराई को खत्म करने के लिए बुद्धा की ये राइम्स एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके बाद कहानी में हमें दो कपल्स दिखाई देते हैं जो जंगल के बीच बने एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। जैसे ही वो रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, रेस्टोरेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हैरानी की बात ये थी कि उस रेस्टोरेंट में उन लोगों के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। तभी अचानक एक वेटर उनके पास आकर उन्हें रोस्टेड सुअर का मीट देता है। वो खाना देखने में इतना टेस्टी लग रहा था कि कपल्स के मुंह में पानी आ जाता है। इसके बाद वो लोग वहाँ बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना इतना टेस्टी होता है कि वो उसकी तारीफ करते नहीं थकते। धीरे धीरे वो रेस्टोरेंट के मालिक की कुकिंग की जमकर तारीफ करने लगते हैं। तभी रेस्टोरेंट का मालिक खुद उनके सामने आता है। उनमें से एक लड़की मालिक से पूछती है कि आखिर वो इतना टेस्टी खाना कैसे बना लेता है। लेकिन तभी अचानक रेस्टोरेंट का मालिक अपना असली रूप दिखाता। उसका असली चेहरा देखकर कपल्स की रूह कांप उठती है, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक डेमन था। ये समझते ही कपल्स वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डेमन उनका पीछा करते हुए उन्हें मारने की कोशिश करता है। भागते वक्त अचानक उनकी नजर रोस्टेड पिग पर पड़ी, लेकिन इस बार जो सच उनके सामने आता है उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखते हैं कि उस भुने हुए स्वर के अंदर सिर्फ मांस ही नहीं बल्कि भुने हुए इंसानों के शरीर भी मौजूद हैं। ये खौफनाक नजारा देखकर कपल्स की हालत खराब हो जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अगले ही पल वो खतरनाक डेमन उन दोनों को भी बेरहमी से मार डालता है। कुछ वक्त बाद हुआंग भी उसी रेस्टोरेंट में जाता है। जैसे ही वो अंदर आया, एक लड़की उसका स्वागत करती है और कहती है कि उनके रेस्टोरेंट का सबसे मशहूर और स्वादिष्ट खाना रोस्टेड पिग उसे जरूर पसंद आएगी। लेकिन हुआंग एक डेमन हंटर था, इसलिए उसकी नजर आम इंसानों से काफी अलग थी। जहां आम लोगों को खाना टेस्टी नजर आता था, वहीं हुआंग को असली सच नजर आ रहा था। उसे कस्टमर्स की जगह लाशें दिख रही थीं और रोस्टेड पिग की जगह भुने हुए इंसान। ये सब देखते ही हुआंग समझ जाता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। तब वो उस लड़की से कहता है, बंद करो अपना ये नाटक, मैं जानता हूँ तुम एक डेमन हो। जैसे ही लड़की ये बात सुनी, वो तुरंत हुआंग पर हमला कर देती है, लेकिन तभी सही वक्त पर वहाँ डुआन आ जाती है। डुआन अपनी जादुई रिंग का इस्तेमाल करते हुए आसपास मौजूद डेमन्स पर टूट पड़ती है और एक एक करके सबको मारना शुरू कर देती है। तभी रेस्टोरेंट का असली मालिक भी सामने आता है। डुआन उसकी भी बुरी तरह पिटाई करती है। इसी दौरान पता चलता है कि रेस्टोरेंट का मालिक असल में एक खतरनाक पिग डेमन था। डुआन उस पिग वाले डेमन को काबू में कर लेती है और हुआंग से कहती है कि वो पिग डेमन को शांत करने की कोशिश करे। हुआंग भी उसकी बात मानकर बुद्धा की राइम्स का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन डुआन अपने जादू की मदद से पिग डेमन को एक पपेट में बदलने की कोशिश करती है, पर इस बार डेमन उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा था। अचानक पिग डेमन अपने असली और भी खौफनाक रूप में आ जाता है। ये देखकर हुआंग और डुआन दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग निकलते हैं। इस घटना के बाद डुआन धीरे धीरे हुआंग को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन हुआंग उसे दूर होकर वहाँ से चला जाता है। बाद में हुआंग अपने सीनियर से मिलकर पिछली रात हुई सारी घटना उसे बता देता है। ये सब सुनने के बाद सीनियर कहता है कि वो पहले से जानता था कि वो एक पिग डेमन है। सीनियर बताता है कि एक वक्त था जब वो पिग डेमन बहुत अच्छा और नेक दिल इंसान हुआ करता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे धोखा दे दिया और उसी दर्द और नफरत ने धीरे धीरे उसे एक खतरनाक डेमन बना दिया। सीनियर की बात सुनने के बाद हुआंग पूछता है कि अगर उस पिग डेमन को शांत करना हो तो क्या किया करना चाहिए। तब उसका सीनियर कहता है कि अगर वो सच में पिग डेमन को शांत करना चाहता है तो उसे सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर से मिलना होगा। ये सुनकर हुआंग हैरान हो गया। वो पूछता है, आखिर वो कौन सा डेमन है जो इतनी शक्तिशाली है। तब सीनियर बताता है कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक डेमन है मंकी किंग, एक ऐसा शक्तिशाली डेमन जिसे खुद बुद्धा ने 500 सालों के लिए एक पहाड़ी गुफा में कैद कर रखा है। हुआंग ये सुनकर पूछता है कि क्या मंकी किंग वाकई में वहाँ रहता है। इस पर सीनियर उसे उस पहाड़ का रास्ता बताता है और कहता है कि वहाँ एक बहुत बड़ी बुद्धा की मूर्ति मौजूद है जिसके पास ही एक गुफा में मंकी किंग कैद है। लेकिन सीनियर हुआंग को एक जरूरी वार्निंग भी देता है। उसने बताया कि मंकी किंग सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा चालाक और बुरा भी है, इसलिए हुआंग को हर कदम बहुत संभाल कर रखना होगा ताकि वो उसके किसी चाल में न फंस जाए। इसके बाद हुआंग अपनी जर्नी पर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में अचानक वो एक जाल में फंस गया। उसका पैर बुरी तरह अटक गया था। तभी कुछ लोग वहाँ आ पहुँचते हैं। उन लोगों में से एक के गले में डुआन जैसी ही एक जादुई रिंग लटक रही थी। वो लोग बताते हैं कि वो भी डेमन हंटर्स हैं और उन्होंने
उन्होंने हुआंग की लवर डुआन को पकड़ रखा है। इतना सुनते ही डुआन वहाँ आ जाती है और उन सबसे कहती है, हुआंग मेरा पति है, हम दोनों कोई डेमन हंटर्स नहीं है, इन्हें जाने दो। लेकिन वो लोग बिना यकीन किए हुआंग से भी पूछते हैं कि क्या वो दोनों वाकई पति पत्नी हैं। मजबूरी में हुआंग भी हाँ कह देता है और बोलता है कि वो सच में पति पत्नी है। तब डुआन धीरे से हुआंग से कहती है कि जल्दी बोलो, हम दोनों सच में पति पत्नी हैं और किसी तरह ये साबित भी करो, वरना ये लोग हम दोनों को मार डालेंगे। इसके बाद डुआन जबरदस्ती हुआंग के करीब आने की कोशिश करती है ताकि सबको लगे कि वो वाकई एक कपल है और उस वक्त वहाँ मौजूद सब लोग उन दोनों को ध्यान से देखने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक सबके सामने डुआन के मुंह से सच्चाई निकल जाती है। दरअसल वहाँ मौजूद सारे लोग डुआन के ही साथी थे और ये पूरा नाटक सिर्फ हुआंग को अपने करीब लाने के लिए डुआन ने बनाया था, क्योंकि वो सच में हुआंग से बहुत प्यार करने लगी थी। जब हुआंग को ये सच पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होकर तुरंत वहाँ से जाने लगता है। लेकिन डुआन अपने साथियों को कहती है कि किसी भी तरह हुआंग को रोका जाए। इसके बाद डुआन अपने एक साथी से पूछती है कि आखिर वो क्या करे ताकि हुआंग भी उससे प्यार करने लगे। तब उसका साथी उसे सलाह देते हुए बोला, मैं जो बोलूं बस तुम वैसे ही करती जाओ। फिर डुआन हुआंग के पास जाती है और उसका साथी दूर से इशारे करने लगता है। डुआन भी बिना सोचे समझे बिल्कुल वही हरकतें करने लगती है। उसे लगता है कि शायद ऐसा करने से हुआंग उससे प्यार करने लगेगा, लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। डुआन अपनी हरकतों में इतनी उलझ जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता और वो गलती से हुआंग को ही मारने पिटने लगी थी। तभी अचानक उन्हें किसी की तेज चीख सुनाई देती है। जब वो मुड़कर देखते हैं तो सामने वही खतरनाक पिग डेमन खड़ा था। ये देखते ही डुआन तुरंत अपने साथियों से कहती है कि जल्दी से गाड़ी चलाओ ताकि सब वहाँ से बचकर निकल सके। लेकिन पिग डेमन बहुत तेजी से उनका पीछा कर रहा था। वो कुछ ही देर में उनकी गाड़ी के बहुत करीब पहुंच जाता है। अपनी जान बचाने के लिए हुआंग तुरंत डुआन को गाड़ी से बाहर खींच लेता है। अगले ही पल पिग डेमन उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है और उसे पूरी तरह तबाह कर देता है। इस दौरान हुआंग देखता है कि डुआन बेहोश होकर जमीन पर पड़ी है, इसलिए वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। लेकिन तभी अचानक डुआन मुस्कुराने लगती है और कहती है, अब तो मान लो तुम भी मुझसे प्यार करते हो, यानी कि ये सब भी उसका एक नाटक था। ये सुनकर हुआंग तुरंत जवाब देता है, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। उसी वक्त वहाँ 3 और डेमन हंटर्स आ पहुंचे। उनमें से एक बहुत ताकतवर शिकारी पिग डेमन पर हमला करता है और उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वो तीनों डेमन हंटर्स हुआंग और डुआन के पास आते हैं। लेकिन तभी वो तीनों डेमन हंटर्स आपस में ही झगड़ना शुरू कर देते हैं। हर कोई खुद को दूसरे से ज्यादा ताकतवर साबित करना चाहता था। एक कहता, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, तो दूसरा उससे भी बड़ा होने का दावा करता। ये सब देखकर हुआंग उन्हें समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि आपस में लड़ने के बजाय उन्हें एकजुट होकर मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ना चाहिए। लेकिन उनमें से एक डेमन हंटर हुआंग को नीचा दिखाने के लिए उसे गरीब कह देता है। ये सुनकर डुआन तुरंत हुआंग के पास आकर खड़ी हो जाती है, जैसे वो उसका साथ देना चाहती हो। लेकिन हुआंग गुस्से में डुआन से कहता है, तुम मुझे मेरे रास्ते से भटका रही हो, मेरा एक बड़ा लक्ष्य है, इसलिए तुम मेरा पीछा छोड़ दो। ये बात सुनकर डुआन को बहुत बुरा लगता है। गुस्से में आकर वो हुआंग की बुद्धा वाली राइम्स बुक को फाड़ देती है। लेकिन हुआंग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लंबी जर्नी के बाद आखिरकार हुआंग उस पहाड़ तक पहुँच गया जहाँ मंकी किंग के होने की बात कही गई थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वहाँ उसे बुद्धा की कोई भी बड़ी मूर्ति नजर नहीं आती। तब हुआंग अपनी आंखें बंद करता है और बुद्धा की मूर्ति के बारे में ध्यान लगाने लगता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वो मूर्ति सच में वहाँ मौजूद है और कुछ ही देर बाद उसे वो अपनी आंखों से भी दिखाई देने लगती है। मूर्ति के पास पहुंचकर हुआंग को आखिर में मंकी किंग की गुफा भी मिल जाती है। हुआंग मंकी किंग से पूछता है कि पिग डेमन को कैसे शांत किया जा सकता है। तब मंकी किंग उससे कहता है, किसी सुंदर लड़की को यहाँ लेकर आओ, फिर मैं पिग डेमन को शांत करने में तुम्हारी मदद करूंगा। तभी अचानक वहाँ डुआन आ पहुंचती है। उसे देखकर हुआंग हैरान रह जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर डुआन मुस्कुराते हुए कहती है, तुम मुझसे इतने सवाल मत करो, मुझे लगा शायद इस वक्त तुम्हें किसी सुंदर लड़की की जरूरत होगी और हो सकता है मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। इसके बाद डुआन हुआंग की मदद करने लगती है। लेकिन तभी अचानक वहाँ वो खतरनाक पिग डेमन आ पहुंचा। वो आते ही हुआंग और डुआन पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी गुफा के अंदर से मंकी किंग अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पिग डेमन को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे गुफा के अंदर बुला लेता है। जब हुआंग और डुआन गुफा के अंदर पहुंचते हैं तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि खतरनाक पिग डेमन अब एक छोटे से सुअर में बदल चुका था। ये देखकर डुआन तुरंत अपने जादुई कपड़े का इस्तेमाल करती है और पिग डेमन को एक छोटी सी पिग डॉल में बदल देती है। इसके बाद वो उस डॉल को हुआंग के हवाले कर देती है। फिर डुआन अपनी जादुई रिंग को एक अंगूठी में बदलकर हुआंग की उंगली में पहना देती है। लेकिन हुआंग को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो एक पत्थर उठाकर उस अंगूठी को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर डुआन उदास हो जाती है और तुरंत हुआंग की उंगली से अपनी जादुई अंगूठी निकाल लेती है। उसके बाद वो हुआंग को फटी हुई राइम्स वाली किताब वापस देते हुए कहती है, मैं पढ़ना नहीं जानती, लेकिन इस किताब को जोड़ने
ढूंढने में मुझे 3 दिन लग गए। अगर मेरी किसी बात से तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। इतना कहकर डुआन चुपचाप वहाँ से चली जाती है। हुआंग भी वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी गुफा के अंदर से मंकी किंग उसे आवाज देकर रोक लेता है। मंकी किंग हुआंग से पूछता है, क्या आज पूर्णिमा है? हुआंग जवाब देता है, हाँ आज पूर्णिमा है। ये सुनकर मंकी किंग उदासी भरी आवाज में कहता है, मैं चांद को देख भी नहीं सकता, क्योंकि ये फूल जो गुफा को ढके हुए हैं चांद की रोशनी को अंदर आने ही नहीं देते। मंकी किंग की बात सुनकर हुआंग को उस पर दया आ जाती है। वो बिना कुछ सोचे समझे उन फूलों को तोड़ना शुरू कर देता है। जैसे ही हुआंग ने फूल तोड़ा, वहाँ मौजूद सारे फूल जलने लगते हैं। दरअसल वही जादुई फूल मंकी किंग को गुफा के अंदर कैद करके रखे हुए थे, लेकिन हुआंग समझ ही नहीं पाता कि वो मंकी किंग के जाल में फंस चुका है। अब इसी के साथ मंकी किंग बुद्धा की कैद से आजाद हो जाता है। आजाद होते ही मंकी किंग अपने असली और भयानक रूप में वापस आ गया। बाहर आकर वो घमंड से कहता है, अब मैं पूरी तरह आजाद हो चुका हूँ और अब वो बुद्धा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हुआंग उसकी बात सुनकर कहता है, तुम गलत कह रहे हो, बुद्धा आज भी मौजूद हैं। उसकी ये बातें सुनकर मंकी किंग गुस्से से पागल हो जाता है। वो हुआंग के सारे बाल नोचने लगता है और कहता है, तुम्हारा ये बुद्धा झूठा है, वो यहाँ आकर तुम्हें बचाने नहीं वाला। तभी अचानक वहाँ वो तीनों डेमन हंटर्स आ पहुँचते हैं और मंकी किंग पर हमला कर देते हैं। लेकिन मंकी किंग की ताकत के सामने वो लोग कुछ भी नहीं थे। मंकी किंग पल भर में उन तीनों को हरा कर मार डालता है। इसके बाद वो हुआंग को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त डुआन वहाँ आ जाती है और हुआंग को बचाने की कोशिश करती है। पर मंकी किंग बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। वो डुआन पर भी हमला कर देता है और आखिरकार डुआन की भी यहाँ मौत हो जाती है। डुआन को मरा हुआ देख हुआंग पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों के सामने डुआन के साथ बिताए गए हर पल याद आने लगते हैं। हुआंग को एहसास होता है कि डुआन उससे सच में प्यार करती थी और शायद वो उसके प्यार को कभी समझ ही नहीं पाया। डुआन को खोने के दर्द में हुआंग बुरी तरह टूट कर रोने लगता है। तभी मंकी किंग बेरहमी से डुआन के शरीर को हवा में उछाल कर गायब कर देता है। इसी दर्द और तकलीफ के बीच हुआंग फिर से बुद्धा के बारे में सोचना शुरू करता है और तभी एक चमत्कार हुआ। बुद्धा की दिव्य शक्ति प्रकट होती है और मंकी किंग को हराकर उसके अंदर की बुराई को शांत कर देती है, जिससे वो दोबारा एक अच्छे स्वभाव वाला बन जाता है। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि हुआंग एक नई जर्नी पर निकल चुका था। इस सफर में उसके साथ मंकी किंग, बिग डेमन और वाटर डेमन भी होते हैं।